सेक्शन के बारे में बताया जाए, क्या लगा है? ST SC 307 लगा है। 307 SC ST एक्ट में तो जनरल है सर। हाँ, उसमें जो SC ST का एक्ट क्या लगा है? SC ST का एक्ट बताइए कौन चीज लगा है? देखिए, सबसे पहले आप लोग जो बता रहे हैं कि छोड़ दिया गया है, गलत सूचना है, नहीं छोड़ा गया। सर श्रीमान से जानना ये चाहेंगे कि उसमें एक्ट क्या क्या लगा है? सर एक्ट क्या क्या लगा है? सर देखिए, SHO सर नहीं है, अभी देखना पड़ेगा, उसके लिए बताना पड़ेगा। कॉपी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कौन है साथी? अभी कहाँ पूछा जाए इस बात को। 307 को SC ST में नहीं लग सकता है, उसमें 332 VRS लगता है सर। VR उसमें लगना चाहिए था। आप पेपर सारा देख लीजिएगा, उसमें सारा ही सर आपके पदाधिकारी यहाँ है, कम से कम इसका तो जवाब सर मिलना चाहिए ना। सारे ही सुसंगत धाराओं में तो सर FIR होना चाहिए। बिल्कुल हुआ है, वो आप FIR की कॉपी ले लीजिएगा ना भाई, आप इतना ही FIR की कॉपी ले लीजिए। हम क्या लगाए हैं तो लोग शिकायत। आपका इसके अलावा कोई डिमांड है ना, तो वो दे दीजिए। पूरा परिवार डाला हुआ हम पर नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हम गए हैं, देखें। एक महत्वपूर्ण सवाल है। अभी ऐसा थाना से सूचना आया है, फोन आया और कहा जा रहा है कि उस जगह को खाली कर दीजिए, नहीं तो लाठी चार्ज होगा। क्या लोगों को न्याय मांगने पर भी लाठी चार्ज किया जाएगा? गलत बात भ्रमित मत कीजिए। बात है, रुकिए, आपके सामने ही बात करते हैं थाना से। एक मिनट, आप उनको बुलाएंगे आगे। हम लोग सर मांग है कि उसका जांच हो, उसका कार्रवाई हो, उसका कुर्की जब्ती हो। अगर नहीं होता है तो वो सर पे जो बांधे में काले रंग का, बुलाइए उनको, बुलाइए। शांत रहिए, आपके सामने बात। हाँ बिल्कुल सर, शांत रहेंगे, थोड़ा शांत रहेंगे। इधर ये थोड़ा शांत इधर ये उनकी पत्नी। नहीं, उनको बुलाइए आगे। सर में जो बांध रखे इस वाले में जो चिरैली वाली घटना है, ये जो चिरैली में सर एक मांझी जाति के हाथ काट दिया गया है और इनका आरोप है कि उनको गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? नहीं, कार्रवाई हुई है, FIR दर्ज हुआ, गिरफ्तारी भी हुई है। छोड़ने वाली बात मेरे संज्ञान में नहीं है, इसमें अपडेट आपको पुलिस से मिल जाएगा। हम भी अपडेट लेके आप लोगों को अपडेट कर देंगे। सर जो FIR हुआ है वो प्राथमिकता दर्ज हुई, वो SC ST एक्ट में हुआ है, नॉर्मल हुआ है? इसकी जानकारी हमको नहीं है, SDPO से बात करके। क्या एक्ट लगा है आप लोग बताइए। उसमें तो सर नॉर्मल लगाया हुआ है, 504 वगैरह यही सब नॉर्मल लगाया हुआ है। हम देख लेते हैं FIR कॉपी, क्या क्या सेक्शन लगाया गया तो है। इसमें सर न्याय की कितनी गुंजाइश है? पूरी गुंजाइश है, न्याय क्यों नहीं होगा? इनका जमीन 5 दिन हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिला है, बताया जाए। भूमि को लेके विवाद था, हम लोग स्थल पे गए थे, आप लोग थे कि नहीं? जी नहीं, हम लोग नहीं, हम इन लोगों से पूछ रहे हैं कि हम लोग स्थल पे गए थे, CO साहब भी स्थल पे गए थे, तो मूल कारण तो भूमि विवाद है ना। और हमारा क्षेत्राधिकार भूमि विवाद मेनली जो है कि उस कारण को स्पष्ट किया जाए, उस पर कार्रवाई फिर बाद में जो हुआ है उस भूमि विवाद को लेके हुआ, तो हमारा मेन रहेगा कि उसको सुलझा दिया जाए। तो भूमि विवाद में सर किसी की गर्दन तो नहीं काटी जा सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, कार्रवाई हुई है, और अगर ऐसा मामला आता संज्ञान में छोड़ दिया गया तो हम लोग फिर उसको रिव्यू करते हैं। अगर इधर कोई दलित किसी को काट देता तो न्याय होता है? नहीं, काट क्यों दे? कैसे भी किसी भी तरह की हिंसा, 2023 में भी इस मामला को लिए सब दिया गया था। अब तक अगर इस पर थोड़ा सा आप लोग एक कदम बढ़ाते हैं यहाँ के प्रशासन स्थानीय, तो ये मामला कब के खत्म हो जाता है। किसी भी तरह की हिंसा खंडनीय है, ऐसे हिंसा करना कहीं से जायज नहीं। जो हिंसा कर रहा है तो अभी तक उस पे कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कहाँ कार्रवाई हुई? गिरफ्तार हुआ है। आदि उसके जो वहाँ परिवार को देखा जाए तो पूर्ण रूप से डरा हुआ है, उसको सुरक्षा तक मुहैया नहीं, हम लोग परिवार से मिले हैं। पूरा परिवार डरा हुआ है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। गलत कैसे बोल रहे हैं? हम गए हैं, देखें। एक महत्वपूर्ण सवाल है। अभी ऐसा थाना से सूचना आया है, फोन आया और कहा जा रहा है कि उस जगह को खाली कर दीजिए, नहीं तो लाठी चार्ज होगा। क्या लोगों को न्याय मांगने पर भी लाठी चार्ज किया जाएगा? गलत बात भ्रमित मत कीजिए। रिकॉर्डिंग है, मोबाइल सुना देते हैं आपको। ये सब गलत बात है, रुकिए, आपके सामने ही बात करते हैं थाना से। एक मिनट, आप उनको बुलाएंगे आगे। हम लोग सर मांग है कि उसका जांच हो, उसका कार्रवाई हो, उसका कुर्की जब्ती हो। अगर नहीं होता है तो वो सर पे जो बांधे में काले रंग का, बुलाइए उनको, बुलाइए। शांत रहिए, आपके सामने बात। हाँ बिल्कुल सर, शांत रहेंगे, थोड़ा शांत रहेंगे। इधर ये थोड़ा शांत। ये उनकी पत्नी। नहीं, उनको बुलाइए आगे। सर में जो बांध रखे इस वाले में जो चिरैली वाली घटना है, अच्छा क्या इसमें छूट गया? हाँ, ऐसा आरोप लग रहा है कि आप इस प्रकार का तो कोई नहीं है। सब जितने अभियुक्त बनाए गए थे इन लोगों द्वारा जो भी दिया गया था, टोटल उसी दिन मतलब क्या क्या सेक्शन लगाया गया है? SC लगा गया। हाँ जी, इधर आ जाइए, थोड़ा सेक्शन के बारे में बताया जाए। क्या लगा है? ST SC 307 लगा है। 307 SC ST एक्ट में तो जनरल है सर।
उसमें जो SC/ST का एक्ट क्या लगा है? SC/ST का एक्ट बताइए कौन चीज लगा है? देखिए, सबसे पहले आप लोग जो बता रहे हैं कि छोड़ दिया गया, गलत सूचना है, नहीं छोड़ा गया। सर श्रीमान से जानना ये चाहेंगे कि उसमें एक्ट क्या क्या लगा है? सर एक्ट क्या क्या लगा है? देखिए SHO सर नहीं है, अभी देखना पड़ेगा, उसके लिए बताना पड़ेगा। कॉपी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कौन है साथी? अभी कहाँ है वो? पूछा जाए इस बात को। हमको पति है मगर मेडिकल में भर्ती है। भर्ती है हाँ, दोनों इलाज- माथा काट गया है। हाँ, अभी तक कोई गिरफ्तारी हुआ है? इलाज चल रहा है, वहाँ चल रहा है। अभी कोई की गिरफ्तारी किया गया है? आप ही बताइए इनको, कोई पकड़ा के गया है? नहीं गया है। कोई नहीं गया है। ठीक ठीक। नहीं सुनिए, आप सर को बात करने दीजिए। ठीक है, ठीक है, बात करें। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो लोग घटना में था ना, सबको नामजद अभियुक्त बनाया गया है ना, सबकी गिरफ्तारी हुई है। कोई छूटा है अभी? नहीं, कोई अभी दोषी छूटा नहीं है। 8 को जेल गए। हाँ, सर कोई छूटा नहीं। क्षमा चाहेंगे? छूट गया है ना, छूटा है कि नहीं अच्छा, छूटा है? एक बात और है। सर एक सूचना सर आपके पास में शायद गलत हो सकती है, क्योंकि कहना है देखने वाले लोग बता रहे कि छूट करके आ गए। नहीं, गलत बताया। तो सर उसका सर संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सर एक तो की दहशत में है। SC/ST मामले में सर उनको डिफेंस मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। सारे लोग दहशत में। मुआवजा भी की बात से कुछ लोग गए थे इनको हटाने के लिए, सर, कि आप लोग खाली करो। नहीं ऐसा कोई तो वही गलत आरोप मत लगाइए कि थाना से कोई गया नहीं है, कि थाना से कि वहाँ से खाली कर दिया जाए। तो ये सब आरोप है। सवाल और है। हाँ, बताइए कि मुआवजा का क्या हुआ? मुआवजा भी मिलता है, और सबसे बड़ा सवाल है कि SC/ST FIR दर्ज है कि नहीं सर? नहीं, SC/ST एक्ट में FIR दर्ज है। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगा हुआ है, जैसा बता रहे हैं थाना प्रभारी। और मुआवजे के लिए जो प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाया गया सर है। इसमें SC/ST कहाँ है? 307 को SC/ST में नहीं लग सकता 307 के अलावा है। SC/ST उसमें 3(2) VRS लगता है सर। VR उसमें लगना चाहिए था। आप पेपर सारा देख लीजिएगा, उसमें सारा ही सर आपके पदाधिकारी यहाँ हैं, कम से कम इसका तो जवाब सर मिलना चाहिए ना। सारे ही उनको सुसंगत धाराओं में तो सर FIR होना चाहिए। बिल्कुल हुआ है। वो आप FIR की कॉपी ले लीजिएगा ना भाई, आप इतना ही तो कर FIR की कॉपी ले लीजिए। हम क्या लगाए हैं? तो लोग जैसे शिकायत आपका इसके अलावा कोई डिमांड है ना? हाँ, तो डिमांड हम वो बिल्कुल दे है। दीजिए, वो दे दीजिए। जो यहाँ पे जो कांड जो हुआ है, खासकर चिरैली में सर, उसके लेकर जो वहाँ क्या नहीं हुआ है सुरक्षा। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात, थोड़ा सा इनको बोलने दीजिए। बात जो है यहाँ पे हमारी जो मांग है कि जो समता मूलक संग्राम दल के जो द्वारा जो धरना किया गया है, जो कांड संख्या 241/24 है, उसके में सभी अपराधियों को जो है, जो मोबाइल के द्वारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ है, जो उसके आधार पर सबको गिरफ्तार किया जाए। जो हथियार लेके, खुला तलवार लेकर और गड़ासी लेकर और यहाँ तक कि क्या बोलते हैं रामा लेकर और ट्रैक्टर से चढ़ाने का काम किया जा रहा था। तो उन सभी को वीडियो के आधार पर देखकर कि कौन कौन वीडियो में है, उन सबको नामजद करके उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और SC/ST में जो प्रावधान है, इनको सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि पूरा फैमिली डरा हुआ है, क्योंकि उन लोग दबंगों के द्वारा इतना मारा गया, क्योंकि इतना मारने के कारण यहाँ के डर गए कि बच्चे लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो वहाँ सुरक्षा दिया जाए और पढ़ने के लिए व्यवस्था किया जाए, कि ताकि वहाँ पे बच्चे लोग अच्छा से जा सकें। ये मांग है। और एक और मांग है कि उनको SC/ST एक्ट के तहत 7 दिनों के अंदर यदि जो व्यक्ति हैं अपराध नहीं जो वीडियो में आधार पे जो पकड़े जाएंगे, वो यदि नहीं पकड़ाते हैं तो उनको एक व्यक्ति को कुर्की माल जब्ती किया जाए। ये मांग है मेरा। और एक मांग है कि संजय जो मांझी जी हुए, उनके परिवार को हाथ काट दिए हैं, और हाथ कट जाने के बाद वो व्यक्ति कमा नहीं सकता कभी जीवन भर, तो अपने बच्चों को कहाँ से भरण पोषण करेंगे, कहाँ से खिलाएंगे? तो उसको 25 लाख रुपया सरकार से उनको मुआवजा दिया जाए, और प्लस में एक सरकारी नौकरी दिया जाए, उनके सदस्य को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, ताकि उनको जीवन यापन किया जाए। और है एक टिकारी का ही कांड संख्या है 234/24, उसको में अभी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया, और रानीगंज का मैटर है, उसको में थाना में पड़ा हुआ है, उसको भी अभी तक हाँ, तो टिकारी का ही मामला है। तबे लोग आते हैं, समस्या ये है। तो इसका भी कांड है ना, टिकारी का ही है ना। हम तो गया कि पटना का तो ला नहीं रहे हैं, हम टिकारी का ही ला रहे हैं। तो ये हम चाहते हैं, हम यहाँ से संतावना लेना चाहते हैं, हम स्वस्थ होना चाहते हैं कि हम लोग को कब तक ये चीज़ को मिल जाएगा, इसको कब तक दे रहे हैं प्रशासन, कब तक हम लोग को दे रहे हैं। आपके इसको डिमांड को हम लोग ले लेते हैं। हाँ, ये हमारा कॉपी है, इस रिसीविंग। और आप कितना दिन में के बारे में पूछ लीजिए, कितना दिन तक सुरक्षा मिलेगी? हाँ, बिल्कुल हम लोग के मिलना चाहिए, इस बात को हम लोग को होना चाहिए, अवगत हो जाना। एक मिनट, 5 साल भी लड़ाई हुआ था, साल भर हो गया, वही जमीन की नापी के लिए
इसी जमीन के लिए लड़ाई हो रहा है चिरैली में, इसका भी देखा जाए, सुनवाई नहीं हुआ है, ये पकड़िए। इसमें क्या है? हाँ, इसी लड़ाई वजह है। यही जमीन जो लोग व्यक्ति सरकारी जमीन में रह रहे हैं, सरकार के द्वारा 3-3 डिसमिल देने का जमीन प्रावधान है, लेकिन सीओ अभी तक जाके 3-3 डिसमिल जाके लिखित रूप से देने काम नहीं किया। दो चीजें देखिए इसमें। सबसे पहली बात है ना कि एक इसका जो कारण